Hello dear friends, I am Shailendra Pratap Singh from Studying Smart channel. Dear friends, today we are going to discuss about law. What is law and who makes law? First of all, we will start what is law. Law क्या है? Law are the set of rules and regulations which are designed to regulate the society and implemented by the government or any other institution. Means लॉ वे नियम हैं जिन्हें राज्य मान्यता देता है और न्याय के प्रशासन में लागू करता है. हु मेक्स लॉ? लॉ कौन बनाता है? वी नो वेरी वेल, हम सब जानते हैं कि भारत में 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं. फर्स्ट गवर्नमेंट कौन सी है? फर्स्ट गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट. सो लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, जिसमें फर्स्ट लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ सूची. सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट, इन हिंदी इट इज कॉल्ड राज्य सूची. एंड थर्ड लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, कॉन्करेंट लिस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची. सो यूनियन लिस्ट में जो भी कानून, जो भी मैटर्स हैं यूनियन लिस्ट में, उन मैटर्स को लेकर जो कानून बनाए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं. लिस्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में जो भी कानून बनते हैं सभी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से बनाए जाते हैं. मीन्स स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट 2 जो कि स्टेट लिस्ट है उसके सभी मैटर्स पर कानून बनाता है. लिस्ट 3 दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, मीन्स समवर्ती सूची. तो समवर्ती सूची में बोथ गवर्नमेंट्स मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन मेक लॉ. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के या फिर दोनों अलग अलग लॉ बनाते हैं. बट रिमेंबर दैट जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही मैटर को लेकर लॉ बनाते हैं तब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ बाध्यकारी होते हैं, वही मान्य होते हैं. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई भी एक सिचुएशन या एक टॉपिक जो रेज होता है या कोई भी एक ऐसा मैटर जो गवर्नमेंट के पास आता है और उस मैटर को लेकर लॉ बनाने की रिक्वायरमेंट है, तब सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी, जिसे कि हम हिंदी में स्थायी समिति बोलते हैं, बनाई जाती है. और स्टैंडिंग कमेटी एक लॉ का पूरा प्रोपोज़ल डिज़ाइन करती है, एक ड्राफ्ट तैयार करती है कि लॉ क्या होना चाहिए, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और क्या उसके अंदर प्रोविजंस मीन्स प्रावधान होने चाहिए. ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है वो एक स्टैंडिंग कमेटी तैयार करती है. स्टैंडिंग कमेटी उस ड्राफ्ट को बनाने के बाद भेजती है कैबिनेट, जिसे हम हिंदी में मंत्रिमंडल बोलते हैं, कैबिनेट के पास भेजती है. कैबिनेट उस ड्राफ्ट को अप्रूव करता है और जब कैबिनेट का अप्रूवल उस ड्राफ्ट के ऊपर आ जाता है तब उस ड्राफ्ट को रखा जाता है पार्लियामेंट मीन्स संसद में. पार्लियामेंट में सबसे पहले वह ड्राफ्ट जाएगा लोकसभा में. लोकसभा में जब वह ड्राफ्ट मेजॉरिटी मीन्स 50% प्लस बहुमत से पास हो जाएगा, उसके बाद उसे भेजा जाएगा राज्यसभा में. अब जब राज्यसभा में वह पास हो जाएगा तब उसे भेजा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास. एंड व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल साइन ओवर द ड्राफ्ट देन दिस ड्राफ्ट विल बिकम द लॉ. मीन्स जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस ड्राफ्ट के ऊपर साइन कर देंगे तब वह ड्राफ्ट
लॉ बन जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से लॉ बनाने का प्रोसेस अभी डिस्कस किया गया है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, स्टैंडिंग कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करती है। ड्राफ्ट बनने के बाद कहाँ भेजा जाता है, कैबिनेट के पास भेजा जाता है, और कैबिनेट उस ड्राफ्ट को अप्रूव करने के बाद पार्लियामेंट में भेजती है, और पार्लियामेंट में वह ड्राफ्ट सबसे पहले लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में 50% प्लस बहुमत से पास होने के बाद उसे भेजा जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में पास होने के बाद ये ड्राफ्ट कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारत के राष्ट्रपति उस ड्राफ्ट पर साइन कर देंगे, साइन करते ही वो ड्राफ्ट क्या बन जाएगा, देश का या राज्य का, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तब वह देश का लॉ बन जाएगा। क्लियर। सपोज ड्राफ्ट कैबिनेट से अप्रूव हो गया, और जब ड्राफ्ट लोकसभा या राज्यसभा में पास नहीं हो पाया मेजॉरिटी से, तो क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि वह पास नहीं हो पाया होगा तब अवश्य उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने के लिए कहा गया होगा कि आप ये चेंजेस करके लाइए, तब हम इसे पास करेंगे या उस पर डिस्कशन होने देंगे। तब वह दोबारा लोकसभा से स्टैंडिंग कमेटी के पास वापस चला जाएगा, और उस पर चेंजेस को लेकर विचार किया जाएगा। किसके द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा चेंजेस किए जाएंगे। कि विचार क्या किया जाएगा, चेंजेस किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, और उसके बाद अगेन ड्राफ्ट को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, और वहाँ से पार्लियामेंट में लोकसभा तथा राज्यसभा में पास कराने के लिए भेजा जाएगा। फिर वापस आ गया तो कुछ नहीं होगा, मीन्स अगर फिर पास नहीं हो पाया तब कुछ नहीं होगा, और चलता रहेगा ऐसे ही। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द प्रोसेस फॉर मेकिंग लॉ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ लेट अस डिस्कस विद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम प्रोसेस होता है। सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करती है, ड्राफ्ट को कैबिनेट के पास भेजा जाता है, और कैबिनेट से ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट जो होगी वो स्टेट की कैबिनेट होगी, क्योंकि कानून बनना है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। ठीक है, स्टेट की कैबिनेट जो है उस ड्राफ्ट को कहाँ भेजती है, विधानसभा मीन्स विधानमंडल में। विधानमंडल में जाने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा, ड्राफ्ट जाएगा विधानसभा के पास। जब विधानसभा उस ड्राफ्ट को पास कर देगी 50% प्लस मेजॉरिटी से, तब वह ड्राफ्ट कहाँ जाएगा, विधान परिषद में। अब विधान परिषद जब पास कर देगी उस ड्राफ्ट को 50% प्लस मेजॉरिटी से, तब ड्राफ्ट कहाँ जाएगा, तब वह ड्राफ्ट उस राज्य के, उस स्टेट के गवर्नर के पास जाएगा। ओके, जब वह गवर्नर, उस स्टेट का गवर्नर उस ड्राफ्ट पर साइन कर देंगे, सो एट दैट पॉइंट जैसे ही साइन होगा वैसे ही वह जो ड्राफ्ट होगा उस स्टेट का लॉ बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब